ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 1/1/2024 के महावाक्य। नया वर्ष आ गया। नया वर्ष सबको मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, आज की मुरली बाबा की है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है, किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए। उत्तर आया बाबा का, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को भी दुख ना हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। तो मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है ना, बेहद के बाप को ही। बाबा ने कहा ना, मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ और कभी कहाँ। बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब बंद, बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है। इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापिस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापिस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हों कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारी विक्रम विनाश हो जाएंगे, और कोई ऐसे समझ ना सके। बाप ही समझाते हैं, जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप ही देते हैं। बाप कहते, बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कोड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी, ये तो निश्चय है ना। तो फिर वहीं तात लगी रहे। देवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही उच्च पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है। तुम कलप कलप ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कलप कलप ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामानुसारी बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाप राय तो ठीक देते हैं, बच्चे कहते बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है। माया दीवा बुझा देती है। बाप को समा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वे शास्त्र हैं सबका सार बतलाते हैं। वह नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ, उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है, यह है बहुत सहज राजयोग।
तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो और कोई भी हो ना सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से लेते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने समृद्धि दिलाई है। तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के भी चित्र हैं। मनुष्य समझते हैं यह ज्योति ज्योत समा गए हैं। अब बाप ने समझाया है, एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना ही खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? खुद भगवान। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड कृष्णा नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे। उनको कहेंगे सतयुगी और तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। ये देवताएं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की ही दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उतर वैशाल्य में आ जाते हैं। यह बातें नया कोई भी समझ ना सके। जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो कि वह है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दोनों अक्षर है ना। सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है। फिर बाप आकर के सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं। सबको सुख देते हैं, तब तो उनकी बंदगी करते हैं ना। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं। उनको भी कोई न कोई आस जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं है। वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं हैं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुख धाम और वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और देवी गुण धारण भी होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उनको भी ऐसा बनाया है। बाप कहते हैं, तुम ही यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते हो। ऐसे नहीं कि सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग भी आएगा।
यह चक्कर फिरता है जरूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं, बीती हुई कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी पहले मालूम नहीं था ना। अब तुम समझते हो कि हम पढ़ रहे हैं, यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्कर फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल देवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। तो अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो देवी गुण जरूर धारण करना पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं, तो करैक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके करैक्टर खराब हैं, तो नए साल में अपने करैक्टर सुधारने हैं। ये नया साल मनाना है ना, हमने तो अपने सुधार करना, अवगुण छोड़ने हैं और गुण लेने हैं, अपना करैक्टर सुधारना है। लेकिन अच्छा करैक्टर किसको कहा जाता है, यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, इन देवताओं के करैक्टर्स अच्छे थे ना, यह कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ, तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। देवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही तो बनाएंगे ना। तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर। तुम पांडव सेना हो ना, पंडों का काम है सबको रास्ता बताना। देवी गुण धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, मतलब कि पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास 2 चक्कर लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है, तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो ना, तुमको मना नहीं है, इसमें कोई घाटे की कमी की बात नहीं है। और भी उमंग आएगा, हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले आएंगे। अच्छे ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है, घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है, फिर घर में नहीं जाओ, उनका भी कल्याण करना है। जिसको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा है तो योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम्स देते हैं, फल घर में भी रहो। यहाँ सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे, जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल पहले जो कुछ हुआ है वह फिर रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वर्दी को पाते रहेंगे। ड्रामा बगैर कुछ होने का नहीं है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब
ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा, जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे, हरेक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। वह यह क्या पढ़ते क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। यह कमाई कभी जाती नहीं है, खत्म नहीं होती ना ये कमाई। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ ही जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा, सोने की चम्मच मुख में मिलेगी। उससे कम तो सिल्वर और उससे कम फिर पीतल का मिलेगा। समझ में आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, देवी गुणगान नहीं करेंगे तो कम पद हो जाता है। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है कि हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब सर्विस छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी तुम तो बाबा ने कहा अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। साईं कौन है? शिव बाबा। उसके घर से कोई भी खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है, कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वह भी प्रजा में जरूर आएगा। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पति होने कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। तो बाप जान जाते हैं कि यह कितने मार्क्स में दूसरी लाइन रहेगी। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं ये कितने मार्क्स में पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं, कोई देवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं, कोने कोने से नापास होते रहते हैं। बाबा ने कहा कोने कोने से नापास, कच्चे बच्चे उनसे नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि आज मनुष्य, ऐसे भी नहीं कि आज बच्चे आज कच्चे हैं, ऐसे भी नहीं कि आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते। गल्प करते रहेंगे, खुद भी फील करते हैं, हम जहाँ तहाँ से फेल हो जाते हैं। फलाने हमारे से होशियार हैं, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं ना। अगर दे अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूं यह तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने समृद्धि दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर देवी गुण धारण होंगे। अंतिम नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बना हूं। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, यह पूरा पता कैसे पड़े। आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपनी दैवी करैक्टर्स बनाना है। देवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट है सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। ज्ञान समान टीचर बन सबको यही रास्ता बताना है। वरदान दिया बाबा ने, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। चलते फिरते अपने द्वारा आठ शक्ति है ना, जो 8 शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। सार दिया बाबा, जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा सारे कल्प की अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी और कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी। कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला हो। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। अच्छा, जनवरी मास की 2024 सर्वक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपा सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख के रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव जरूर करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने सही संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रुझान करते हुए अनुभव की लेन देन भी करें। हम सब की यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्म प्रत्यक्ष के निमित्त बनेगी। अच्छा, आज का पॉइंट है अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।